जय हिंद बच्चों। चलिए आज हम लोग पाठ 7 पढ़ते हैं। बूंद कहाँ से आई। इस पाठ में एक छोटा सा बच्चा रवि है और एक बूंद है, बारिश की एक बूंद है। रवि और उस बूंद के बीच में कुछ बातचीत हो रही है। चलिए आइए देखते हैं वो लोग आपस में क्या बात कर रहे हैं। आज सवेरे से ही मौसम बड़ा सुहावना था। आकाश में काले काले बादल जो है रुई के गोलों की तरह उड़कर इधर उधर जा रहे थे। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। तभी 2-3 बार बिजली कड़की और रिमझिम बारिश होने लगी। मिट्टी की भीनी भीनी सुगंध आने लगती है। बच्चों आप लोग देखें, जब बारिश होती है तो कभी कभी कई दिन के बाद जब बारिश होती है तो मिट्टी की बहुत अच्छी सौंधी खुशबू आती है जब उस पर बारिश की बूंदें पड़ती हैं। आज रवि की छुट्टी थी और वह अपने आंगन में खेल रहा था। रवि अपने बरामदे में आकर खड़ा हो गया और बारिश की बूंदों को देखने लगा। इतने में एक बड़ी सी बूंद रवि की बाँह पर गिरी। मोती की तरह चमकती पानी की बूंद से रवि ने पूछा, अरे बूंद, तुम कहाँ से आई हो? बूंद झट से बोली, आसमान से। रवि ने आश्चर्य से पूछा, आसमान से कैसे? तो बूंद क्या बोल रही है? हाँ, आसमान से। वही तो मेरा घर है, बादल मेरा जहाज है, उसी पर बैठकर मैं आसमान में घूमती रहती हूँ। रवि ने पूछा, लेकिन तुम तो जल से बनी हो और जल तो धरती पर ही होता है। आखिर तुम्हें आसमान में कौन पहुँचाता है? बूंद ने समझाया, जब धरती पर गर्मी पड़ती है तो समुद्र का पानी भाप बनकर ऊपर उड़ जाता है। यही भाप आसमान में एकत्र होकर बादलों में बदल जाती है। इन बादलों में हम बूंदें ही तो होती हैं। हवा के साथ बादल इधर उधर उड़ते रहते हैं और उनके साथ साथ हम भी आसमान की सैर करते रहते हैं। बादल जैसे ही किसी ठंडी जगह पर पहुंचते हैं, हम ठंड से सिकुड़कर पास पास आने लगते हैं। हम सबके मिल जाने से हमारा वजन भारी हो जाता है और हम टप टप करके नीचे गिरने लगते हैं। इसे ही बारिश कहते हैं। रवि को बूंद की कहानी सुनकर बड़ा मज़ा आया। उसने पूछा, इतनी ऊंचाई पर तो तुम्हें बहुत अच्छा लगता होगा। बूंद बोली, अच्छा तो लगता है, लेकिन ऊपर सर्दी बहुत लगती है। वहाँ हम सब बूंदें पास पास बैठती हैं। रवि ने पूछा, अच्छा यह बताओ, अब तुम सारी बूंदें यहाँ से कहाँ जाओगी? बूंद ने हंसकर कहा, इतना भी नहीं जानते। यहाँ से हम पानी में बदल गए हैं। अब हम बहकर नदियों में जाएंगे, खेतों की सिंचाई करेंगे, बांधों में जाकर बिजली बनाएंगे और हमें साफ करके पीने के काम में लाया जाएगा। उसके बाद भी जो पानी बचेगा वह वापस समुद्र में पहुंच जाएगा। यही हमारा जीवन चक्र है। तो बच्चों, बारिश ऊपर से गिरती है, नीचे आकर के सिंचाई करती है, समुद्र में चली जाती है और फिर से भाप बनकर फिर ऊपर पहुंच जाती है। तो इस पाठ को एक बार आप लोग फिर से पढ़िएगा और यहाँ पे कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं। सुहावना, सुगंध, बाँह, जल, समुद्र, एकत्र। इन शब्दार्थ को सिंचाई और बांध, इनको इस बुक में से अपनी कॉपी में उतार लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। धन्यवाद बच्चों।